हेलो स्टूडेंट्स, इंटरव्यू तो चल रहा है और काफ़ी दिन अभी 18 तारीख तक चलेगा। आप लोग भी सोच रहे हो कि मेरी बारी कब आएगी। बहुत से लड़कों का हो भी चुका होगा जिससे आप संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है आप बीपीएससी गेट पे भी जाते हों, जो लड़के निकलते हैं उनसे पूछते होंगे कैसा एग्ज़ाम पर कैसा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन। ये सब फालतू माथापच्ची है, इससे कुछ नहीं होता है। वहाँ जो भी सवाल होंगे, जो भी बातें होंगी, वो नए होंगे या होंगे भी तो आपका जवाब बिल्कुल अलग होगा। इसलिए परेशान होने की जगह आप अपने सारे चीज़ों पर विचार कीजिए कि आपको जवाब कैसे देना है, कितना बेहतर देना है। इसमें से एक सवाल जो अक्सर हाँ पूछा जाता है वो आपके चॉइस। आपने मान लीजिए बिहार प्रशासनिक सेवा लिया है या बिहार वित्त सेवा लिया है या पुलिस सेवा लिया है, पहला चॉइस उसमें रखा है, आपने इसको क्यों रखा है, ये सवाल आपको जवाब पहले से रहना चाहिए कि आपने बिहार प्रशासनिक सेवा को क्यों चुना है। इसका जवाब भी होना चाहिए। अगर आप किसी पहले से कहीं टीचर हैं या कहीं जॉब में हैं या कुछ हैं, तब आपके साथ तो और भी बड़ा विडंबना हो जाएगी कि आप टीचर शिक्षक होने के बावजूद आप क्यों चुन रहे हैं बिहार प्रशासनिक सेवा। तो इन सब जवाबों के लिए है कि आपके पास एक एप्रोप्रिएट जवाब होना चाहिए, लेकिन उस जवाब में दम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे बिहार प्रशासनिक सेवा को पहला चुना है तो आपको जवाब देना होगा कि जी मैंने इसमें देखा है कि इसमें मेरी क्षमता और मेरी योग्यता के साथ साथ काम की जो विविधता है उसमें मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकूं और मैं बेहतर कर सकूं, इसलिए मैंने इसको चुना है। और सर दूसरी बात सर, ये प्रशासनिक जो पद है वो काफ़ी सामाजिक प्रतिष्ठा वाला पद है, जो ईमानदारी से आप कहिएगा सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ये आपके आर्थिक कारणों से नहीं है, ये मूलतः आपके सामाजिक प्रतिष्ठा से कारण है। ईमानदारी से जो भी चीज़ें होंगी उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा। फिर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब तो आप काफ़ी मोटी रकम कमाने के लिए सोच रहे हैं, भ्रष्ट होंगे, भ्रष्ट बनेंगे, आप काफ़ी पैसा कमाइएगा तभी आप ये पद चुन रहे हैं। तो कैसे सर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन सब चीज़ों में न रहूं। कारण ये कि मैंने गरीबी देखी है और व्यवस्था देखी है और भी बहुत कुछ ऐसे जवाब आपको ढूंढने होंगे। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में मेरे कैरियर, मेरे व्यक्तित्व, मेरे इमेज पर धब्बा न लगे। गांव समाज में काफ़ी बदनामी होती है, इसलिए मैं इससे बचने की कोशिश करूँगा और जो भी इसके और भी फैक्टर्स होंगे उसमें मैं अपनी बेहतर स्थिति को लाने की कोशिश करूँगा। सीटीओ हो या जो भी आप डिप्टी रजिस्ट्रार को चुन रहे हैं या कोई भी पद चुन रहे हैं, उसका एक कारण ज़रूर आप अपने पास याद रखिएगा। इस तरह से अगर आप किसी शिक्षक हैं तो शिक्षक के क्षेत्र में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप प्राइमरी टीचर हैं या मिडिल स्कूल के टीचर हैं, आप अपने स्कूल्स के विद्यालय के बारे में, उसकी समस्या के बारे में बताइए। तो आप बताइएगा कि सरकार के विरुद्ध तो जाना नहीं है, चूँकि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि वो 5 पॉइंट्स आपको याद ही रखना है, उससे विरुद्ध नहीं जाना है, सरकार की कमियों को नहीं गिनाना है। तो स्कूल्स की व्यवस्थाओं में शिक्षक और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र हैं, उसके अभिभावक हैं, उनके कोरिलेशन की बात कीजिएगा। कारण ये कि गांव में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ विद्यार्थियों की उपस्थिति जो हो रही है, उसकी स्थिति, शिक्षा का जो स्तर है उसकी स्थिति, इन तमाम चीज़ों पर आप एक अच्छा सा जवाब पहले से तैयार रखेंगे। कारण ये कि कैसे प्राइमरी एजुकेशन या जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं वो कैसे निजी शिक्षण संस्थाओं से कंपटीशन कर एक माहौल को और सरकारी पूरी व्यवस्था को एक चुनौती दे रहे हैं। इसके लिए भी आपके पास एक जवाब होना चाहिए, खासकर ऐसे जवाब जो ईमानदारी से आपके पास हैं, सही न हो और बहुत ही मुद्दे की बात हो। और जितना आप गहरी समझ के साथ बोलिएगा उतना आपका मार्क्स बढ़ेगा, जितना आप सही बोलिएगा उतना आपका सही मार्किंग होगा। ऐसे ही कई मुद्दे होंगे जो आपसे जुड़े होंगे। जैसे आपके मान लीजिए आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और आपसे इतिहास से संबंध में पूछा जा रहा है, तो कई टॉपिक्स होंगे जो बहुत ही क्लासिकल होंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप इतिहास के किस सेक्शन को बेहतर पसंद करते हैं, आपका पसंदीदा सेक्शन क्या है।
प्राचीन भारत, मध्यकालीन या आधुनिक, तो उसमें आपको देखना होगा कि आप ऐसे सेक्शन को चुनें जहां में आपकी समझ है। खासकर प्राचीन भारत का इतिहास बोलने में अच्छा होता है, इसलिए कि इसमें डाटा, सूचनाएं और तमाम चीज़ें कम हैं। इसमें आप एक्सप्लेन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए प्राचीन भारत। क्योंकि आधुनिक बोलिएगा तो आधुनिक में इतनी सूचनाएं हैं, इतने डाटा हैं, इतने तारीख हैं, इतने नाम हैं कि आप वहाँ सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी बीपीएससी में एक्सपर्ट्स होते हैं आजकल, अधिकांश उच्च प्रशासनिक अधिकारी ही आ रहे हैं और उनकी पकड़ विश्व इतिहास में काफ़ी होती है। विश्व इतिहास से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे मैं देख रहा हूँ विश्व इतिहास से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और उसमें अक्सर हाँ वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो सामान्य से हैं, जैसे कि कैसे इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कारण या फिर बहुत से कारण होंगे जिसमें आपको गंभीरता से उनके मौलिक जवाब देने हैं और कुछ उसमें ऑप्शंस छोड़ना है ताकि आप बेहतर कर सकें। और भी कई ऐसे विवादित सवाल होंगे, जैसे क्या जी बिहार में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि पंचायत चुनाव जो है भारत के विकेंद्रीकरण का एक कारगर तरीका हो सकता है? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा आधार है। आप कहिएगा कि हाँ सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पंचायती राज व्यवस्था ये लोकतंत्र और तमाम चीज़ों के लिए एक मजबूत आधार देती है, लेकिन इसकी कमियां क्या हैं? आपको इसके मौलिक जवाब देने होंगे, इसकी कमियों के बारे में बताना होगा कि इसकी कमियां क्या हैं। खासकर आपसे जब ये सब बात होंगी तो एक सवाल पूछा जा सकता है अक्सर, क्या जी बिहार में तो जातिवाद चरम पे है, जातिवाद ही सभी चुनावों का निर्णय करती है, क्या लगता है पंचायत चुनाव में जातिवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? ऐसे सवाल अक्सर हाँ विद्यार्थियों को झूठ बोलने के लिए कहते हैं बिहार में जातिवाद नहीं है सर, ऐसा बोलिएगा तो ये झूठ होगा। बिहार में जातिवाद तो है, लेकिन सर इसमें एक और सी बात है कि लोग वैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उनकी भावना, उनकी ज़रूरत, उनकी इच्छा के लिए उपयोगी साबित होते हैं। ऐसे ही बिहार में चुनाव हो रहा है। जातिवाद पूरे भारत में है, हर स्टेट्स में है, लेकिन अब जो लोकतंत्र का जो नया स्वरूप आया है, जातिवाद एक मुद्दा जरूर बना रहता है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा बन जाता है आपकी ज़रूरत। कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेतृत्व करता, कौन सा नेता आपकी ज़रूरत, आपकी इच्छा, आपकी आवश्यकताओं के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अब ये महत्वपूर्ण हो गया है। जातिवाद अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है सर, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति कितना उसके लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। इस तरह से आप एक बड़े प्रयोजन से, बड़े विचार से बच सकते हैं। इसे ऐसे ही जवाब देने होंगे। उसी तरह से पूछा जाएगा कि बाढ़ की समस्या अभी गंभीर बनी हुई है, क्या लगता है बिहार में बाढ़ से कभी मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है बाढ़ से? कि सर बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, हम आपदाओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं, बस उससे बचाव कर सकते हैं या उसके लिए हम अपने लिए सेफ जोन बना सकते हैं या उससे बचाव के लिए हम दूसरे उपाय कर सकते हैं, पहले भी और बाद भी। इसलिए बाढ़ से बचने से अधिक है कि हम बाढ़ की विभीषिकाओं को कम कर सकें। इसके लिए हमें कोशिश करना होगा, खासकर उन मैदानी इलाकों में, उन नदियों के आसपास के इलाकों में जहां हम पूरी तरह से हम बचाव के पक्ष में और सुरक्षा के रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को और तमाम चीज़ों को हम बचा सकें। इस तरह से ही सवाल पूछे जाएंगे। हॉट इशू पूछे जाते हैं जो आज चला हुआ है। क्या जी बिहार में जो देखा जा रहा है कि यहाँ जो ज़मीनी विवाद वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है। सरकार की तमाम नीतियों के बावजूद आए दिन हम सुनते हैं कि ज़मीन के विवाद में काफ़ी हत्याएं होती हैं। क्या आपको लगता है कि ये ज़मीनी विवाद से बचा जा सकता है और कैसे बचा जा सकता है? ऐसे ही मौलिक सवाल पूछे जाएंगे, आपसे सलाह लिया जाएगा कि आप भविष्य में जो अधिकारी बनिएगा, आपके पास जो ऑप्शंस होंगे वो कितना कारगर रंग से आप किसी चीज़ों को नए तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही जवाब पूछे जाएंगे। जवाब आपका
पुख्ता होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। रटा रटाया तो कभी नहीं, रटा रटाया बोलिएगा तो उसको लग जाएगा, आप फिर फंसते चले जाइए। इसलिए जो भी आप बोलिएगा, जो भी आप जवाब देंगे, उसमें पूरे गंभीरता से देंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से। जहाँ भी आपको लगेगा कि आप फंस रहे हैं, फंसा दिया गया है, फंस रहे हैं, तो वहाँ वही पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसमें आप लेकिन लगा के बचने का एक अच्छा उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका गेंद पाले दूसरे पाले में फेंक सकते हैं। यहाँ लेकिन लगाकर आप जवाब दे सकते हैं। इस तरह से आप इस इंटरव्यू बोर्ड को अपने ढंग से रिमोट करते हुए आराम से दे सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें कुछ बातें छूट गई थी, इसलिए मैं यह दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। और आप केवल देख ले रहे हैं, लाइक नहीं करते हैं, कुछ शेयर वेयर कीजिए, क्योंकि आप तो अफसर बन के निकल जाइएगा। अफसर बनिए, अच्छा है, बहुत खुशी होगी कि आप बने, सब कोई बने, कोई छूटे नहीं। लेकिन आपको चाहिए कि मेरे इस सलाह को आप अप्रिशिएट करें और इसे आप सराहनीय दें, सराहना करें, इससे एक अच्छा उपाय होगा। बाकी जहाँ कमी होगी आप सीधी मेरे कमेंट बॉक्स में आके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको जहाँ भी आपको लगे कि इसका जवाब कुछ गड़बड़ है या हम नहीं दे पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आएँ, अपने सवाल को टाइप करें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा और आपको सुविधा होगी। जहाँ भी आपकी समस्या होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से आपको फिर शुभकामना, और देखिए क्या होता है। अच्छे से तैयारी कीजिए, समझ बढ़ाइए।